DPK न्यूज, तेवर वही, अंदाज नया। नमस्कार, आप देख रहे हो DPK न्यूज़। और आज हमारे साथ नागौर जिले की पंचायत समिति मेड़ता सिटी की ग्राम पंचायत कात्यासनी से जो सरपंच उम्मीदवार है हमारे साथ चेतन जी जाजड़ा। तो चेतन जी जाजड़ा के बारे में बता दें, ये राजनीतिक कैरियर लंबे टाइम से राजनीति के अंदर है और वर्तमान के अंदर उप प्रधान थे। तो इनसे बात करेंगे, उप प्रधान रहते हुए इन्होंने पूरी पंचायत समिति और अपने जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं पंचायत के अंदर कौन कौन से जो समस्या थी, यहाँ के कितना विकास कराया, उस पर बात करेंगे। और राजनीति के अंदर कुछ लोग ऐसे आते हैं पैसा कमाने के लिए, कुछ नाम कमाने के लिए। तो जाजड़ा जी के पास वैसे भी कोई चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन इन्होंने इनकी सोच, ये बात करेंगे भी क्या सोच है राजनीति के अंदर। बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो सिर्फ अपने फायदे के लिए आते हैं। तो सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर जी, तो जाजड़ा जी, जैसे आप उप प्रधान रहते हुए पंचायत के अंदर यहाँ कात्यासन के अंदर कितना विकास करवाया आपने? मैं शुरू के अंदर राजनीति के अंदर 2005 के अंदर आया। उसमें मैंने सर्वप्रथम सरपंच का चुनाव लड़ा और कम मात्र वोटों से हार गया। दूसरी बार मैंने पार्टी बीजेपी, मेरी सबसे बीजेपी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और पार्टी ने मुझे किसी कारण से टिकट नहीं दिया और मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और वापस प्रधान चुनाव के अंदर मेरी पार्टी को सपोर्ट किया। उसके बाद में मैंने पंचायत के अंदर जितना हो सके गरीबों का, वंचितों का, सबका विकास करने का और उनकी हर डिमांड और उनकी योजनाओं को पंचायत के अंदर पहुंचाने का पूर्ण कार्य किया। और आगे उसके बाद में मैंने जो भी विकास कार्य थे उसमें रुचि लेके ग्राम के अंदर सड़क निर्माण, पानी की कमी थी उसके अंदर ट्यूबवेल का निर्माण, सार्वजनिक भवन का निर्माण, स्कूल के अंदर फर्नीचर वगैरह कोई भी कार्य था उसके अंदर, सबके अंदर मैंने अपनी रुचि लेके और कार्य और उनकी समस्याओं का निवारण किया। जी, तो जैसे आपने पंचायत के अंदर बहुत अच्छा काम किया और आगे अभी कौन कौन से मुद्दे जनता के बीच में लेके जा रहे हो, कौन से जो समस्या जो बाकी रहेगी ग्राम पंचायत की, अगर यहाँ की आप जनता मौका देती है तो उसका समाधान करोगे आप? इसके अंदर मेरा यही एक ही उद्देश्य है कि हर गरीब तबके को प्रधानमंत्री आवास मिले और हर गरीब तबके को उसकी श्रद्धा अनुसार उसका मैं यही चाहता हूं कि 5 साल तक उनकी सेवा करूं। और कैसे करके मेरी पंचायत के अंदर एक नया नव गठित पंचायत पुरानी है लेकिन उसके अंदर एक नया ग्राम जुड़ा है, बुरियासनी। उस बुरियासनी के अंदर कई सालों से कोई विकास नहीं है। वहाँ पर ऐसी स्थिति है कि एक भी रास्ता अच्छा नहीं है, कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा कि उनकी कमी है उनकी मैं पूर्ण करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो चेतन जी, बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसके अंदर जो पंचायती राज की जो स्थापना हुई पूरे भारत देश की, वो नागौर से हुई और आज कहीं ना कहीं हमें लगता है पंचायतों के अंदर जो पिछड़ रही है पंचायत, तो फिर इसका कारण क्या है? पिछड़ने का कारण यही है कि जो सरपंच चुन के आते हैं वो रुचि नहीं लेते हैं या उनको जानकारी नहीं रहती है, या फिर जनप्रतिनिधि जो महिला आती हैं वो पढ़ी लिखी होती हैं लेकिन उनके जो पावर होते हैं वो पावर छीन लिए जाते हैं। उनके जो घर वाले जो पति हैं, ससुर हैं, वो उनका मिसयूज करते हैं और इस कारण से जनता की उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने में ये परेशानी होती है। जी, तो चेतन जी, बात करेंगे जैसे न्यायपालिका की, तो प्रथम न्यायपालिका ग्राम पंचायत को माना जाता है, फिर भी जनता को न्याय नहीं मिल पाता और इस क्षेत्र के अंदर तो बहुत बड़ी घटना घटी, लेकिन कुछ न कुछ राजनीतिक कमज़ोर रही, उसी वजह से ये इतना बड़ा जो कांड हुआ। लेकिन आपको क्या लगता है, जैसे यहाँ की जनता आपको अगर मौका देगी तो क्या जनता को सही न्याय मिल पाएगा? मैं यही भगवान से यही आशा करता हूँ, मैं निष्पक्ष न्याय करूँ और वंचितों का उनको अधिकार दिलाऊं, यही मेरी भगवान से आशा है और मुझे इसी पे खरा उतारे। जी, तो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की बहुत सी योजना आती है, आप तो उप प्रधान भी रहे, आपने देखा होगा जो जनता तक नहीं पहुंच पाती, जिला परिषद और पंचायत समिति में दफन हो जाती है। अगर यहाँ की जनता आपको मौका देती है तो क्या वो योजनाएं सही रूप से धरातल पे काम करेगी? भाई, मेरे 10 साल का अनुभव है, उसका मैं जनता तक उस अनुभव का फायदा पहुंचाऊंगा और केंद्र सरकार की, मोदी जी की सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक पहुंचाऊं, उनको फ़ायदा पहुंचाऊं और उनको जागृत करूं कि ये योजनाएं आपके फ़ायदे के लिए हैं और इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। जी, तो एक पार्टी विचारधारा रहती है लेकिन सरपंच की कोई पार्टी नहीं होती। आपके सामने भी कई कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको अगर ये जनता मौका देती है तो क्या सभी को साथ में लेके चलोगे या कोई द्वेष भावना रहेगी? मेरी पार्टी विचारधारा ये है कि जब तक चुनाव होते हैं तब तक पार्टी के विचारधारा और उसके साथ हैं। अगर कोई भी चुनाव के अंदर
चुनाव होने के बाद में, जीत होने के बाद में कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, चाहे कोई भी पार्टी हो, सभी एक सबका कार्य करना मेरा फर्ज है और कर्तव्य है। जी, तो आपको क्या लगता है जो आपने विकास कराया, क्या विकास के नाम पे अब की बार यहाँ की जनता आपको चुनेगी या इसके लिए भी आपको प्रयास करना पड़ेगा? प्रयास तो हर चुनाव के अंदर करना पड़ता है, लेकिन मुझे आशा है कि मैंने जो कार्य किया है और जनता को ये भी आशा है कि आगे भी कार्य करवाते रहेंगे और मुझे इसी के आधार पर जनता 36 को मुझे चुनने का प्रयास करेगी। जी, तो चेतन जी, हमारे मीडिया के माध्यम से यहाँ के जो मतदाता है उनको क्या संदेश देना चाहोगे आप? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि भाई जो परखा हुआ है और उसी को वोट दें, जो विकास का कार्य करें उसको वोट दें, शिक्षित को वोट दें, अनपढ़ को वोट नहीं दें। और आगे युवा सोच है मेरी, मैं सब जो 5 कैंडिडेट हैं उनमें सबसे कम उम्र का हूं और मुझे चुने और मुझे विकास की रफ्तार को आगे बढ़ने का मौका दें। जी, तो आप एक युवा हो तो युवाओं के लिए अपनी पंचायत में क्या काम करोगे आप? युवाओं के लिए जो खेल मैदान की यहाँ कमी है वो खेल मैदान पूर्ण करने का प्रयास करेंगे, उनके प्रति आकर्षित करेंगे। उनको जो नई योजनाएं है, ग्राम के अंदर जो बड़ा हॉल बना हुआ है वहाँ पर कंप्यूटर की व्यवस्था करेंगे, लाइब्रेरी की व्यवस्था करेंगे और जितने भी है जो मेरे से हो सके उनके भलाई के लिए प्रयास